पास। एक बार मैं गाना प्ले कर देता हूँ। म्यूजिक प्ले हो गया है। नाइस। रोहित जी, हमारे जो परम शाख हैं अमन जी, तो ये तो आपके सबसे बड़े कंपेटिटर है, राइट? आप जैसे प्लेयर्स जब एंटर करते हैं इस मार्केट में तो क्या सोच के एंटर करते हैं? बोट इज रियली बिग। बोट तो अब टाइटैनिक बन चुका है। हम तो अभी बहुत ही ओए टाइटैनिक तो डूब गया। ऐसा ना बोल भाई। स्पीड बोट बोल ले, कुछ और बोल ले। अच्छा, मेरे कहने का मतलब था कि बहुत ही बड़ा बन चुका है, बट क्योंकि आज के टाइम में गैजेट की मार्केट इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि छोटे छोटे प्लेयर्स की भी जगह है इसके अंदर। विजन क्या है आपका विजन? हम पूरे इंडिया में ये गैजेट्स पहुंचाना चाहते हैं, सो इंडिया के यूथ का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। जो बोर्ड से नहीं इम्प्रूव हो रहा है उसको आप और बेहतर करना चाहते हैं? नहीं, बोट के ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं। हम सिंह हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सिमिलर हैं। अगर हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं तो 2-3 ओवरलैप करती है हमारी। सिर्फ 2-3। समस्या क्या हो रही है ना, बहुत गंभीर है यहाँ पर, आप समझ रहे हो? क्योंकि दिग्गज बादशाह तो यहाँ पे बैठे हैं ये इंडस्ट्री नहीं, के। पर मेरे को लगता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो। हाँ, हम बैठे हैं ना, आप चिंता ना करो भाई। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके बिजनेस में दम है, तो अमन भी यहाँ पे बैठे हैं, तब भी पैसे लगा देंगे। तो आप कंफर्टेबल होके करो, आपको अमन को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना। आप लग रहा है मुझे डर रहे हो, थोड़ा डरो मत यार। मैं नहीं हूँ, मैं चला गया। अभी बिजनेस की बात करते हैं, कितने SKUs है आपके पास? अभी हमारे पास 14 SKUs हैं। और टॉप 3 SKUs बताइए। टॉप 1 इज हैमर बैश, सेकंड इज वॉच एंड थर्ड इज वायरलेस चार्जर। ये जो आपका टूथब्रश है वो बिकता है? क्योंकि आपने वो मेंशन किया तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि कौन खरीदता है और किस लिए खरीदता है। मैं इंडिया का कस्टमर का लेवल डेवलप कंट्रीज के बराबर लेके जाना चाहता हूँ। सो जर्मनी में 70% ऑफ द टूथब्रशेज आर स्मार्ट टूथब्रश, दुबई में स्मार्ट टूथब्रश, चाइना में, हांगकांग में। सो वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर आपने किड्स को दे दिया, आपने बोला कि रात को करना है, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप रात को 10 बजे का अलार्म लगा सकते हैं, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो बंद ही नहीं होगा, फोन से ही बंद होगा वो। रोहित, मैं भी एक स्मार्ट टूथब्रश यूज करता हूँ, जस्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक बार आप उसे यूज करके 1-2 महीने हो गए, यू कांट गो बैक। अगर मेरे को हेडफोन्स लेने हैं तो मैं आपके लूं या बोट के लूं? वो क्या कहेगा बेचारा? बेचारा कौन सा एंटरप्रेन्योर है यार, बेचारा की क्या बात है? तो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप गलत जवाब। अच्छा, हैमर के लेने चाहिए। और क्या यार, क्यों वाला है? फाइटिंग स्पिरिट कम लग रही है मुझे आप में। डरते हो आप हेड ऑन फाइट करने से? नहीं, क्योंकि हम छोटी कंपनी है, हमारे पास सोच बड़ी होनी चाहिए। कंपनी छोटी है तो क्या, अगर क्या हो तो बोट लूं और क्या हो तो आप लूं। सो बैश के ऊपर का जो कुशन है दैट इज सुपर सॉफ्ट। अच्छा, तो फिर अगर कंफर्ट चाहिए तो आपका लूं और साउंड बेटर चाहिए तो बोट का? नहीं, साउंड भी इसमें अच्छा है। उनका कूल उस सेगमेंट में, हमारा कंफर्ट और इसमें है। कंफर्ट और क्वालिटी आपका, साउंड का आपका बेटर है। हाँ जी। पिछले साल क्या रेवेन्यू था आपका? फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2.5 करोड़ का था, 21 में 5 करोड़ था। इस साल तक हम 6 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। कितना करोगे टोटल? इस साल हमारा 10 करोड़ पहुंच जाएगा। आई फील अगर आते हैं शॉक्स आते हैं तो आप उन्हीं को लेने आए हैं तो फिर हमसे बात ही क्यों कर रहे नहीं, हैं? आप लोग आते हैं। मैं नहीं, आप तो वहीं देख के बात कर रहे हैं। नहीं, आई वाज वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कुचल दूंगा। अमन जी, आप इतने शांत क्यों हैं? नहीं, एक मंच है और जहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर पिच करने आया है, उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ओपन माइंड से सोचो। नाइस। आपकी घड़ी कितने की बिकती है? हमारी 2 घड़ियां हैं, एक 2,500 की बिकती है, एक 3,500 की बिकती है। आपकी घड़ी बेहतर है उनकी? हमारे में कॉलिंग फीचर है, जो कि अभी कॉलिंग यार, फीचर आप है। ना एंटरप्रेन्योर थोड़े नहीं, आप ये नहीं सोचते हो कि SKUs थोड़े कम करके 3-4 प्रोडक्ट पे फोकस करके इसको 50-100 करोड़ की कंपनी बनाओ और फिर और प्रोडक्ट्स लॉन्च इतने करो। प्रोडक्ट इसलिए की क्या मैंने जरूरत आपको है? पूछा था कि आपके टॉप 3 SKUs क्या है। तो रोहित जी, मैंने डिसीजन बना लिया है। मेरे हिसाब से मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है और इतने सारे SKUs का गेम मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। सो आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। रोहित, अपने आप को एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। वेरी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस तो नहीं लग रहे आप, बस यही तो प्रॉब्लम है। फंडामेंटल सही है, वायरलिटी है प्रोडक्ट में, आप कह रहे हैं, पर हंगर नहीं है। आपने आके शुरू में ही लाइन बोली मैं बहुत छोटा हूँ। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है क्या? आप बोल नहीं रहे कि मेरा बेहतर है। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है भाई। करेक्ट। आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। करेक्ट। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मुझे एटलीस्ट 50% शेयर लेना पड़ेगा 5 करोड़ लगा के। पर वो आप नहीं दोगे मुझे शेयर, क्योंकि आप नाप तोल करोगे, इसलिए मैं बाहर।
रोहित मैं एक चीज बताऊं, अब मैं बहुत देर से चुप बैठा था, इतना मैं चुप रह नहीं सकता। अच्छा। ठीक है। एक गेम खेलने के ना रूल्स होते हैं, और वो रूल्स के साथ नहीं खेलोगे ना तुम कभी ना कभी आउट होते रहोगे। तो अभी हेडफोन मार्केट में घुस रहा है, अभी ग्लोबल चिपसेट शॉर्टेज आ रही है, और अभी आगे और होने वाली है अगले 6 महीने, तो प्रॉब्लम और आएगी। तो आप उस जगह पे जाते हो जहाँ पे हम बाकी ब्रांड, मैं हम नहीं कर रहा, बाकी ब्रांड ना हो, हम वहाँ घुस जाओगे, फिर वहाँ सेल करोगे। लेकिन जब हमारे पास सप्लाई एक्स्ट्रा होगी ना, तब हम वहाँ जाएंगे। तब आप कहाँ जाओगे? आप अमेजोन में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना। अब फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडा हम हैं। बालों का जिक्र आप सब लोगों ने शायरों की गजल, कवि की कल्पनाएं और आजकल के हिंदी गानों में सुना ही होगा। मगर आज के समय में जब लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे कि स्ट्रेस, पोल्यूशन या फिर टर्मिनल इश्यूज, हेयर लॉस एक बहुत बड़ा इश्यू आज की दुनिया में है और लाखों करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। इमेजिन करें कि अगर एक मैजिक मिरर हो हमारे पास, एक ऐसा मैजिक मिरर जिसमें हम जैसा अपना लुक चाहें वैसा हम उसमें देख सकते हैं। अभी तक तो ये मैजिक मिरर एक कल्पना रहा है, लेकिन अब इस मैजिक मिरर को हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग हेयर ओरिजिनल्स। मेरा नाम पीयूष है। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा नाम आशीष है। हेयर ओरिजिनल्स इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो 100% नेचुरल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस को मैन्युफैक्चर करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर एक्सटेंशंस, जैसे परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड में रहते हैं, टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशंस जो DIY काइंड ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं, और विग्स। ये सारी कैटेगरीज को हम मैन्युफैक्चर करते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ में रहने वाली एक लड़की राधिका को अगर ये परमानेंट नेचुरल हेयर एक्सटेंशंस कराने हो तो वो सही दाम पर 100% नेचुरल क्वालिटी प्रोडक्ट कहाँ से ले? राधिका सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में बैठकर ऑनलाइन हमारे वेबसाइट को ओपन करती है और उसका जो भी मनपसंद हेयर एक्सटेंशन है वो चूज करती है और परचेज कर सकती है। बस यही नहीं, प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ वो इनफैक्ट सैलून भी चूज कर सकती है अलीगढ़ का, जहां पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन का इंस्टॉलेशन प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से। यानी कि एंड टू एंड सोल्यूशन मार्केट के कॉस्ट से 1/3 प्राइस पर। भारत से हर साल अरबों खरबों का रॉ मटेरियल ह्यूमन हेयर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अकेला इसका एकमात्र एथिकल सोर्स है। वो एथिकल सोर्स है हमारे भारत के मंदिर, टेम्पल्स, जहां लोग अपने हेयर डोनेट करते हैं। हमारा विजन है कि हम इस सोर्स पे बैठ के हेयर ओरिजिनल्स को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं और दुनिया भर के कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। मैं शार्क्स के सामने जो आस्क रखना चाहता हूँ वो 60 लाख रुपए हैं 2% इक्विटी डाइल्यूशन पर। हम आपको एक डेमो दिखाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हुए हैं एक मॉडल पे। जरूर दिखाइए। जरूर। मुझे लगा आप अपने पे दिखाएंगे। नहीं, वो ये तो मेरे ऑलरेडी पहन के आए हैं ना। नहीं, ये मेरे ओरिजिनल आप कहाँ हाय से आए? शार्क्स, ये है मेरे बाल। अच्छे हैं ना? बहुत सुंदर। पर अब मैं दिखाती हूँ अपने ओरिजिनल बाल। अनुपम अपने भी निकाल दो जो आपके। ये है मेरे बाल, बट बहुत पतले हैं, बट थैंक्स टू हेयर ओरिजिनल्स जिसने मेरे बालों को वॉल्यूम दी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। पहले ये जानना चाहता हूँ कि किसके बालों से ये आइडिया निकला? मैंने IIT दिल्ली से 2008 में अपना बीटेक किया और उसके बाद 11 साल तक मैं करीब 40 देशों में मैंने काम किया, स्पेशली अंगोला और फ्रांस, US, इन जगहों पे जब मैं रहा तो मेरे कलीग्स की वाइफ, उन लोगों ने मेरे से बोला कि क्या तुम इंडिया से हमारे लिए बाल ला सकते हो? तो उसके बाद मैंने आशीष, जो मेरे को फाउंडर है, IIT खड़गपुर से हैं, मैंने वहीं से इनको कॉल किया। एक छोटा सा सवाल था कि अगर तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे बाल पड़े हों तो तुम क्या करोगे? Obvious answer था कि मतलब उसने कहा उठा के फेंक दूंगा। आपने फोन नहीं रख दिया? नहीं, फोन रखता, लेकिन जब मैंने अगली लाइन बोली ना कि वो जो बाहर रखा हुआ है ना वो चांदी रखी हुई है। एक्चुअली इस प्रोडक्ट की B2C कॉस्ट मार्केट में, US में हर जगह चांदी से ज्यादा है। अरे वाह। पर ग्राम। तो ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। जब हम लोगों ने इस चीज़ को मिलकर शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कुछ चीज़ों में हमें
और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाले। तो पीयूष भी मेरे एक कॉमन फ्रेंड ही रहे हमेशा से, और इनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, तो वहाँ से इस तरह से हमारी कहानी शुरू हुई। हेयर कलर को ये एक्सटेंशन मार्केट रिप्लेस करेगी? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर आप शायद आप मेरे से बेहतर जानते हो, एक जब कोई फीमेल अपने बालों पे कलर कराते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड या जो भी हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इवेंचुअली एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैं आपको आंसर करूं ये क्वेश्चन, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप कलर कराती हैं? हाँ, क्योंकि ऐसे ब्राइट कलर्स ना डार्क ब्लैक हेयर पे आना बहुत मुश्किल है। तो मेरा जैसे हमेशा से सपना, मुझे रेड हेयर चाहिए, पर मेरे बाल पे रेड कलर हो ही नहीं सकता। तो आपकी अभी तक सेल कितनी रही है? तो हम लोगों ने जस्ट बिफोर कोविड, यानी कि अराउंड दिसंबर 2019 से मार्केट में शुरू किया। उससे पहले 2-2.5 साल की रिसर्च। तो अगर हम इसी क्वार्टर की, इसी फाइनेंशियल की बात करें, तो पिछले करीब 5 महीने में हमने 2.5 करोड़ के आसपास का हमारा सेल है। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हम अराउंड 55 lakhs के आसपास थे। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, धमाकेदार। थैंक यू सो पर आपने बोला आप लॉयर थे और फिर क्रिमिनल लॉयर था। क्रिमिनल लॉयर। 1 साल के लिए मैंने क्रिमिनल लॉ सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक किया, और फिर हो गया पकाओ। मैंने सोचा ये तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा। तो मतलब आपको जज पैनल के सामने प्रेजेंटेशन देना आता है? हाँ। अब उन्होंने सोचा शार्क टैंक को फंसाओ। बिल्कुल नहीं, अभी सोचा शार्क टैंक को साथ में ले जाओ। क्या बात है। थैंक यू। मेरे को यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग खाना दिख रहा है। क्या हमें खाने को मिलेगा? चखेंगे कुछ? पहला? बिल्कुल चखेंगे। बिल्कुल। So give me a minute, देखिए और मैं लेकर आता हूँ। पूछ मेरे भाई। Can I give the ladies first? Yeah, sure. नहीं सर, ऐसा मत करो, यहाँ पर मार खाओगे। ऐसा फेमिनिस्ट है, ये बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी। नहीं, हम खाने को मना नहीं करते। एंटरप्रेन्योर तो इम्प्रेसिव है बहुत। इसके सामने मत बोल यार, भाव बढ़ जाएगा। थोड़ा सताओ करने दो उसको पहले। तो दिस इज अ वकाओ बर्गर, स्लाइडर जैसा है। दिस इज अ स्वीट डिश, ये ब्लास्ट खाइए। ये है टार्ट, ये है गलोटी और खारी, ये है कबाब, सीख कबाब, और ये है कटहल बिरयानी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बताए कि ये नॉन वेज जैसा टेस्ट कर रहा है नहीं? काफी टेस्टी है। आई डोंट थिंक ये मीट के आसपास आते हैं। थोड़ा मेरा फर्क है गजल के असेसमेंट से। थोड़ा सॉस के कारण शायद, जिसका कॉम्बिनेशन बनाया आपने वो स्लाइडर का, उसका एक टिपिकल टेस्ट होता है विद द सॉसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके कारण आ रहा है। आपके पैटिस को जब मैंने अलग से खाया तब वो साफ पता चलता है इट इज नथिंग टू डू विद मीट। मैंने एक कटहल बेस्ड मॉक मीट का खाया है कीमा, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लगता था कभी भी कटहल इतना स्वाद लग सकता है। जहां तक मेरी समझ है, मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जनरली ट्राई टू प्रोवाइड अ सिमिलर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना? तो लोग चाहते हैं वीगन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, लेकिन प्रोटीन इंटेक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो आप जरा समझा पाएंगे कि ये जैक फ्रूट प्रोडक्ट में प्रोटीन इंटेक और फूड कॉम्पोजिशन क्या है? 100 ग्राम्स के हिसाब से वी हैव अराउंड 0.8 to 1 ग्राम ऑफ सो नेग्लिजिबल। इट्स नॉट हार्ड टू डू, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं बहुत प्रोटीन बेचती हूँ, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स, तो प्रोटीन ऐड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बियॉन्ड मीट करके एक ब्रांड है ग्लोबली, बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। हम कटहल है, हम जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट, जो आप बड़ा वाला जैक फ्रूट देखते हैं जो स्वीट होता है, वो 4.5-5 महीने का होता है। हम जो जैक फ्रूट काटते हैं वो 2 महीने का होता है। अच्छा। इट्स कॉल्ड अ टेंडर जैक फ्रूट। टेंडर। उसका ना कोई टेस्ट होता है और उसका ना कोई स्मेल होता है। इंटरेस्टिंग। वो बहुत ही टेस्ट न्यूट्रल होता है। तो ये इसको अगर आप पैरेलल करोगे तो नॉन वेजिटेरियन, तो वो एक बासा फिश जैसा होता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट इट टेक्स द फ्लेवर ऑफ व्हाटएवर स्पाइस यू पुट इन। राइट। तो जैसे मैंने मेरे पिच में कहा, वेज को मिलेगा वेजिटेरियन का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील। अभी वो फील क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस है और ये नेचुरली फाइब्रस है। मेरे को इसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है टू मेक इट फाइब्रस। आप मेरे को एक ये बॉक्स दिखाएंगे प्लीज? श्योर श्योर। अट्रैक्टिव पैकेजिंग। थैंक यू।
आपका जो गोल है वो है जैक फ्रूट बेचना। कंज्यूमर जो ये खा रहा है वो क्यों खाएगा ये? उसका कोई ऐसे प्यार तो नहीं है जैक फ्रूट से? आइडिया आया भी वहां से ही कि जैक फ्रूट एक बहुत ही इग्नोर्ड फ्रूट है। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया हैज ईटन जैक फ्रूट। माय ग्रैंड मॉम ऑलवेज यूज्ड टू फीड अस दिस थिंग, और उसको बोलती थी वो चिकनाची भाजी, मतलब चिकन की भाजी। तो मेरे दिमाग में आके अननोइंगली हम खाते ही ये मॉक मीट से, तो घंटी बजी। अगर किसी ने जैक फ्रूट काट के पकाया हो, आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रिमेंडसली एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल प्रोसेस है। 2 घंटे जाते हैं पूरा साफ करने में। इट्स अ वेरी स्टिकी फ्रूट। इट इज। तो हमने आपको रेडी टू कुक प्रोवाइड किया। खोलो, डालो, खाओ। हमारा 0 प्रिजर्वेटिव्स, 100% नेचुरल है, और टेस्ट भी है। कैलोरीज वाइज वेरी लाइट ऑन कैलोरीज। ये 350 का जो बेचते हैं बनाने में कितना लगता है आपको? 130 रुपीज के आसपास। 60% मार्जिन। लेस 50%। 50%। ओके, नेट रेवेन्यू पे होता है ना मार्जिन। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये? 10 महीने हो गए सेल्स 10 चालू महीने। करके। और सेल्स क्या है? Sales in our 10th month, we are closing to 60 lakhs of rupees. 60 lakhs in 1 month or in 10 months? 10 months. पैसा तो आपके पास है, आप शार्क टैंक में क्यों आए हैं? इंडिया में 2 चीजें बहुत स्ट्रांग है। एक तो अपना D2C। D2C is something which we don't have great expertise in. And I know कि ये मुझे बढ़ाना है क्योंकि ये मार्केट है। दूसरा है होरेका। होरेका इंडिया में तड़प रहा था जैकफ्रूट के लिए। Oh, wow. मैं आपको बोल रहा हूँ, वी हैव टाई अप्स आज पैन इंडिया। हिल्टन, आईबीज, ओबरॉयस एक्सीलेंसी किचन उन्होंने हमारा अप्रूव किया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अप्रोच करते हैं, पर शार्क्स नहीं थे। हाँ जी। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट, मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मेरे को 100 करोड़ तक अभी जल्दी से लेके जाने वाला कोई चाहिए। सो आई हैव ग्रोन अप इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस। अगर मैं खुद पे चल के जाऊंगा तो 10 साल लगेंगे मुझे 50 करोड़ तक पहुंचने को, जो मुझे कॉन्फिडेंट है पहुंचूंगा मैं। और एक दिन मैं 100 भी बनाऊंगा और 1000 भी बनाऊंगा, पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बच्चे फल खाएंगे। बच्चे जैक फ्रूट खाएंगे। हाँ, मुझे एक्सप्लोसिव बिजनेस करना है, मुझे डिसरप्ट करना है मार्केट, एंड आई वांट पार्टनर्स हु कैन हेल्प मी डिसरप्ट द मार्केट। मुझे चाहिए शार्क।